अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली रेमिटेंसेस जो एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अगर गुज़िश्ता 4 माह की बात की जाए, जुलाई से अक्टूबर सन 2021, इस दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 10 अरब 55 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं और ये रकम गुज़िश्ता साल की निस्बत 12% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल इन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो रिकॉर्ड कायम किया था तब 9 अरब 43 करोड़ डॉलर्स भिजवाए थे। और अगर इस रकम का मुआवजा हम नून लीग के आखिरी साल से करें, हम नून लीग का आखिरी साल हमेशा इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि नून लीग के नज़दीक वो उनका आखिरी साल सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला साल था, तो उसको हमने बेंचमार्क बना दिया है। उस साल उन्होंने इन 4 माह के दौरान 6 अरब 52 करोड़ डॉलर्स वसूल किए थे। उसकी निस्बत अब 4 अरब डॉलर जायद आए हैं सिर्फ 4 महीनों में। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 62% की ग्रोथ है। ये सिर्फ 4 महीनों की बात कर रहे हैं हम। अगर रेमिटेंसेस आने का ही तसलसल चलता रहा तो इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस 33 अरब डॉलर से जायद रहेंगी। उसकी वजह क्या है? एक तो गुज़िश्ता 17 माह से मुसलसल पाकिस्तान में आने वाले रेमिटेंसेस 2 अरब डॉलर से जायद हैं। और अगर गुज़िश्ता 8 माह की बात की जाए तो हमारी रेमिटेंसेस जो है मुसलसल 2.5 अरब डॉलर से जायद आ रही हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं। तो अब ये रेमिटेंसेस खुद ही नहीं बढ़ी, इसके लिए हमारे इदारों ने मेहनत की है। मौजूदा हुकूमत ने रेमिटेंसेस भेजने के प्रोसेस को आसान किया है, सस्ता किया है, तभी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं लीगल चैनल से अब रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। कुछ अर्सा कबल तक बहुत सारे लोग कहते थे कि चूँकि कोरोना की बंदिशें हैं इस वजह से पैसे इस थ्रू आ रहे हैं, लेकिन वो बंदिशें तकरीबन खुल चुकी हैं पूरी दुनिया में। उसके बावजूद अगर ये रकम मुसलसल आ रही है तो इसका मतलब है ये सस्टेनेबल ग्रोथ है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और हम आपको अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान का जो पोटेंशल है सालाना 40 अरब डॉलर्स रेमिटेंसेस का पोटेंशल है। तो हम अगर 33 अरब डॉलर इस साल अचीव कर लेते हैं तो फिर भी 7 अरब डॉलर्स ऐसा होगा जो इलीगल चैनल से हुंडी हवाला के जरिए पाकिस्तान आता है, उसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है। तो अगर बात की जाए सिर्फ गुज़िश्ता माह अक्टूबर की तो 2.5 अरब डॉलर्स गुज़िश्ता माह पाकिस्तान आए हैं। और फिर अगर हम मजमूई तौर पर रेमिटेंसेस को और हमारे एक्सपोर्ट्स को क्लब करें और जाने के कितने अरब डॉलर्स हमने ज़्यादा कमाए हैं, तो पाकिस्तान ने जो रेमिटेंसेस गुज़िश्ता साल हासिल की थी वो थी 9 अरब 43 करोड़ डॉलर्स की, और जो हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट थी वो थी 7 अरब 58 करोड़ डॉलर्स, यानी 17 अरब डॉलर्स हमने पहले 4 माह में कमाए थे। अब इन 4 माह का जिक्र करें तो हमारी रेमिटेंसेस जो है वो 10 अरब 55 करोड़ डॉलर्स हैं, यानी 1 अरब डॉलर ये बढ़ गई हैं। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स की वो 9 अरब 47 करोड़ डॉलर्स हैं, 2 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। कुल मिला के गुज़िश्ता साल की निस्बत हमने इस साल अब तक 4 माह में 3 अरब डॉलर जायद कमा लिए हैं। तो उम्मीद ये है कि जो बकिया 8 माह हैं रवा मालियती साल के, उसके अंदर पाकिस्तान 9 से 10 अरब डॉलर्स गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा कमाएगा। अगर रेमिटेंसेस की बात करें तो अमेरिका से जो रेमिटेंसेस में इजाफा है गुज़िश्ता साल की निस्बत 31% इजाफा हुआ है। बरतानिया से 16% ज़्यादा रेमिटेंसेस आना शुरू हुई हैं और यूरोपीय यूनियन से 47% ज़्यादा पैसे आना शुरू हुए हैं। ये पहले पैसे आते थे लेकिन हुंडी के जरिए आते थे, अब लीगल चैनल से आए, तो ये कोई ना कोई काम तो हो रहा है ना। अगर पाकिस्तान में इतनी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स ना आ रही होती तो इस वक्त डॉलर जो है वो 200 रुपये क्रॉस कर चुका होता। अब आपके जहन में सवाल उछल रहा होगा कि फिर भी डॉलर क्यों मुस्तहकम नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो उसकी चंद दीगर वजूहात जो बहुत सी हैं उनमें से कुछ आप ज़हन नशीन रखिए। एक हम आपको बता चुके हैं, अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान पे बहुत फॉल बैक हुआ है। पहले अफगानिस्तान से डॉलर पाकिस्तान आता था क्योंकि वहाँ पर डॉलर की कसरत थी। अब वहाँ डॉलर चूँकि बिल्कुल आना बंद हो गया तो अब पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। उसके ऊपर कुछ कंट्रोल तो हुआ है लेकिन मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि पाकिस्तान से अड्डे लिए जा सकें अफगानिस्तान के अंदर हमले करने के लिए। वो पाकिस्तान देने के लिए राज़ी नहीं है। तो अमेरिका अब किसी मुल्क के ऊपर जाकर फिजिकली कब्जा नहीं करता, अमेरिका उस मुल्क को इकोनॉमिकली क्रैश कर देता है। तो पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF के तहत
बहुत बुरे तरीके से झगड़ा, जिसके अंदर पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। फिर अब IMF के जरिए वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, और IMF इस कदर सख्त शराइत पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है जो ना तो इमरान खान के लिए बारे में है और ना ही कौम के लिए। तो अब पाकिस्तान उस गूमगू की कैफियत में है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं लेता तो उसको दुनिया भर के जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनसे कर्ज नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम रुक जाएगा। क्यों? हम इन तमाम रिकॉर्ड रेमिटेंसेस और तमाम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के बावजूद कम से कम साल का 15 से 20 अरब डॉलर्स नुकसान में जा रहे हैं। ये नुकसान कौन सा है? पहला नुकसान तो ये है कि हम दुनिया भर से जो इंपोर्ट्स करते हैं वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। मसलन हम मशीनरी तकरीबन सारी इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन हम तकरीबन सारा इंपोर्ट करते थे गुज़िश्ता साल तक, गाड़ियाँ हम इंपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी है, फिर इसके साथ बहुत सारी दीगर चीज़ें हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 60% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसका हिस्सा है, तो वो हम सारी इंपोर्ट करते हैं। तो उसकी पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी है। अब दुनिया किसी मुल्क से खरीदे तो आपको डॉलर देने होंगे, तो डॉलर या आप एक्सपोर्ट से कमाएंगे या रेमिटेंसी से कमाएंगे या कर्जे लेंगे। तो उनकी जो सालाना किस्त है और जो सूद है वो हमें हर साल 13 अरब डॉलर अदा करना पड़ता है, और अक्सर हमारे पास वो रकम अदा करने के पैसे नहीं होते, तो उसको अदा करने के लिए मज़ीद सूद पे रकम लेकर उसको अदा करते हैं। यानी 10-11 अरब डॉलर्स हम अपने सूद की रकम वापस करते हैं और 2 अरब डॉलर औसत उसके ऊपर हम सूद अदा करते हैं हर साल। ये मेहरबानी हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें कर गई। ये वो मज़े हैं जो आपने और मैंने एंजॉय की जब साग डार जो है खूब सारे डॉलर मार्केट में फेंक कर हमें डॉलर सस्ता करके दिखाता था और हम खुश होते थे। उसका फॉल बैक आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उस वक्त उसने डॉलर मार्केट में डंप ना किया होता, ज़ाया ना किया होता, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे लगाया होता, इंडस्ट्री पे लगाया होता, तो आज पाकिस्तान खुद एक्सपोर्ट्स बढ़ा चुका होता। और उसके साथ याद रखिएगा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फौरी तौर पर किसी मुल्क की नहीं बढ़ती, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ानी पड़ती हैं। हर साल 2, 4, 5 अरब डॉलर आप ऐड करते जाते हैं, अपनी कैपेसिटी में ऐड करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, नई फैक्ट्रियां लगाते हैं, नई कारीगर जो हैं उनको ट्रेंड करते हैं, और फिर कुछ 4-5 साल बाद आपको एक फिजिकल चेंज नजर आती है। तो अब पाकिस्तान में ये तो अच्छा हो रहा है कि जो फौरी तौर पर रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और फौरी तौर पर जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उससे कुछ रिलीफ मिला, लेकिन अब भी हम अमेरिका के मरहून मिन्नत तो हैं, हम इतने तगड़े नहीं जितने बाकी मुल्क हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ तुर्की की। 5 साल पहले तक तुर्की का जो लीरा था वो $1 के मुकाबले में 3.25 लीरा थे, जबकि आज $1 के मुकाबले में तकरीबन 10 लीरा आते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो टर्किश लीरा है उसकी कीमत 300-350% गिर चुकी है, जबकि 5 सालों के दरमियान पाकिस्तानी जो रुपया है वो सिर्फ 75% गिरा है। कहाँ 350%, कहाँ 75%? क्यों? अमेरिका ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए ये किया है कि उसका लीरा गिरा रहा है। तो हम भी एक हद तक अमेरिका से लड़ सकते हैं, एक हद तक फिलहाल हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने माशी निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि मुल्कों को उसके ज़रिए क्रश करते हैं। तो हमें उस निज़ाम में सर्वाइव करना है जब तक कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से बढ़ ना जाएं। अब ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है मुसलसल, इसके अंदर टोटल सट्टेबाजी चल रही है। लोग एक किस्म का जुआ खेल कर डॉलर की कीमत बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जो डॉलर की कीमत कम हुई थी वो सऊदी अरब का एक बयान था कि वो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को देगा, तो फौरी तौर पर 5-6 रुपये डॉलर के कम हुए। लेकिन सऊदी अरब में कुछ उस मुआहदे के ऊपर साइन होना बाकी थे, वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो एक हफ्ते बाद ही इस ब्लैकमेल तबके ने उसका फ़ायदा उठाया। अब सुना है कि सऊदीया में तमाम साइंस हो गए हैं, एक सिर्फ बादशाह के साइन रह गए हैं। वो जैसे ही होते हैं तो अगले हफ्ते के अंदर ये रकम पाकिस्तान को मिल जाएगी। जब ये रकम पाकिस्तान को मिलती है, IMF से हमारी डील होती है, उसके बाद जब बाकी मालियाती इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स मज़ीद बेहतर होंगे, तो ये रुपया जो है दोबारा 165 से 170 के दरमियान आ जाएगा। हमें बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, हम एक गरीब मुल्क के साथ बीमार मुल्क भी हैं। जैसे बीमार शख्स फ़ौरन ठीक नहीं होता, उसको आहिस्ता 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 ग्रेजुअली बेहतर किया जाता है और बेहतर होता है। पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि पाकिस्तान में अब जो सनतें नहीं लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल पड़ा है,
یہ کام اگلے 10 سال چلتا رہے تو 10 سال بعد کا پاکستان ایک خوشحال اور خود کفیل پاکستان ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد